चिंता करना निषेध है। चिंता करना आपके लिए हानिकारक है। अक्सर आप पब्लिक प्लेसेस में ये स्टिकर देखे होंगे, धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन प्रियो, धूम्रपान से भी कहीं अधिक आपके लिए हानिकारक है चिंता करना। प्रियो, आज के दिनों में हम जो बीपी और शुगर, इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियों को लोगों में देखते हैं। स्ट्रेस है, तनाव है, अशांति है। ये सारी बीमारियों का जड़ चिंता है। वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया है कि हमारी भावना और हमारे शरीर के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। प्रियो, बहुत सी बीमारियां हमारी भावनाओं के कारण शरीर में आ जाते हैं। इसी प्रकार चिंता करना हमारे शरीर के लिए, ना केवल हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मा के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 25वां वचन में इस प्रकार कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं चिंता ना करना। यदि परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता कुछ कहता है तो उसमें जरूर बहुत ही बड़ा मतलब होगा। वो हमारे लिए लाभ का कारण होगा। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं चिंता मत करना। लेकिन प्रियो, अक्सर हम अपनी समस्याओं को लेकर, परेशानियों को लेकर, हमारी विभिन्न जरूरतों को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे भविष्यों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, हर प्रकार की बात को लेकर चिंता करते हैं। लेकिन हमारा प्रभु कहता है चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि चिंता करने से कोई लाभ नहीं। यदि उसी अध्याय को आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, चिंता करके आप अपने शरीर के जो कद है उसको बढ़ा नहीं सकते हो। चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप करके देखिए ना, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप एक कमरे में चले जाइए, बंद कर लीजिए, 24 घंटे चिंता करते रहिए। यदि इसी प्रकार चिंता करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, तुरंत मुझे बताइए, मैं भी ऐसे कर लूं। लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, कोई समाधान नहीं, फिर भी चिंता करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं चिंता मत करना। क्यों? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, चिंता शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। यदि आप अपने जीवन में चिंता को जगह देते हैं, उसी के माध्यम से शैतान आपके जीवन में आ जाता है। आपके विश्वास कम हो जाएगा, आपके जीवन में जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाएगा, आपके मन में तनाव बढ़ेगा, आपकी जो बोली है, आपका जो करना है, सब कुछ तनाव में हो जाएगा। आप जो अच्छा काम करते थे वो भी बिगड़ने लग जाएगा। और इसी चिंता को लेकर आपका शरीर भी बिगड़ेगा, बीपी आएगा, शुगर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर इसी चिंता के द्वारा आपके जीवन को सर्वनाश करने के लिए शैतान तत्पर है। मैं फिर से कहता हूं, चिंता शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत करो। प्रियो, इसी बात को प्रेरित पौलुस अपनी फिलिप्पी की पत्री में दोहराया। प्रियो, यदि आप पढ़ोगे फिलिप्पी की पत्री, उसके 4 अध्याय के 6वां वचन में वो कहता है, पौलुस कलीसिया के लोगों से
कहता है किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, किसी भी बात के लिए। वो हो सकता है आप पैसे के लेकर चिंता कर रहे हैं, अपनी नौकरी को लेकर चिंता कर रहे हैं, व्यवसाय को लेकर चिंता कर रहे हैं, बच्चों को लेकर चिंता कर रहे हैं, परिवार को लेकर चिंता कर रहे हैं। जीवन के किसी भी बात के लिए चिंता मत करो। प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पौलुस ने जो कहा, बल्कि हम कहें पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा कहा कि किसी भी बात के लिए चिंता मत करो, ये आपके लिए एक सुझाव नहीं है। प्रभु आपको सजेशन नहीं दे रहा है, प्रभु आपको आज्ञा कर रहा है, आपके लिए एक आज्ञा दी है, चिंता मत करो। यदि आप चिंता करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी है। ये दुनिया के लोग, उनके पास मैं जो बताने जा रहा हूं वो कारण नहीं है। यदि वे चिंता करते हैं वह वाजिब है, वह स्वाभाविक है, उनको करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के लोग, विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, यदि वे चिंता करते हैं, मैं समझ नहीं पाता। पत्रस की पहली पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, वहां लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रियो, क्यों चिंता नहीं करना है? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सोच विचार कर रहा है, वो आपके ऊपर अपना ध्यान रखा है। आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, सब कुछ उसको मालूम है। तो आपके जीवन की सारी बातों को, सारी जरूरतों को किसी और ने अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मान लीजिए आपने किसी काम को किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिया जो बहुत ही अच्छा है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है, काबिल है। यदि आपने उसके हाथ में दे दिया, क्या आप निश्चिंत नहीं हो जाते? इसी प्रकार आप निश्चिंत रहो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, वो आपके ऊपर ध्यान रखा है, सब काम समय पर होगा। हालेलुया। और इसलिए लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। समस्या तो यह है, हम जो बाइबल की बात है उसे ना मानकर, हमारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर ना डालकर स्वयं ढोते जा रहे हैं, स्वयं उठाते जा रहे हैं। प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप लोग एक पासिंग द बॉल खेल खेले होंगे, तो एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं, म्यूजिक बजता है, हाथ में तकिया या किसी चीज को लेकर हम पास करते रहते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि वो कैसा खेला जाता है। जैसे किसी के हाथ में वो तकिया या बाल आता है, जैसे आता है तुरंत उसे अपने पास जो व्यक्ति खड़ा है उसी के ऊपर डाल देते हैं। आपने ध्यान दिया? जैसे हाथ में आया उसको आप रखते नहीं, आप उसको देखते नहीं, आप उसको निहारते नहीं, आप उसकी सुंदरता के बारे में सोचते नहीं। जैसे आपके हाथ में आया तुरंत आप आपके पास जो व्यक्ति खड़ा है उसी के हाथ में डाल देते हैं। बिल्कुल जिस वक्त आपके मन में चिंता आती है, तुरंत उसे परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। और एक बात और कहना चाहूंगा, यदि बार बार चिंता आती है, जैसे मैंने कहा वो शैतान का हथियार है, तुरंत आप कहिए, हे चिंता की आंख, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, मुझे मेरे मन को छोड़कर चले जा। प्रियो, परमेश्वर आपके लिए एक आशीषमय जीवन रखा है, एक चिंता बिना रहने वाला, जीने वाला जीवन आपके लिए रखा है, एक विश्राम का जीवन रखा है, एक आनंद का जीवन रखा है। इसलिए आप चिंता अपने जीवन से दूर करिए। चिंता
करना निषेध है। चिंता करना आपके लिए हानिकारक है।